अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल इजी पकवान। मैं हूं शैला नौशीन और आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही आसान रेसिपी गाजर और माल्टे का जूस बनाने का सबसे आसान तरीका। सवाल ये है कि जो गाजर और माल्टे का जूस बनता है उसका रेड कलर कैसे होता है, इसका रेड कलर कैसे लाना है। तो ये सारा प्रोसेस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिए हैं मैंने गाजरें और माल्टे। तो हम सबसे पहले माल्टे छील लेंगे और फिर गाजरें छील कर इनके पीसीस बना लेंगे। पीसीस हमने छोटे बड़े दोनों ही साइज़ के बनाने हैं और इसको कलरफुल बनाने के लिए इसमें मैं यूज़ करूँगी चुकंदर। रेड कलर का चुकंदर का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले माल्टे के छिलके उतार लेंगे और इनके दो दो पीस बना लेंगे। दो दो बना लें, तीन तीन बना लें, जितने मर्ज़ी पीस बना लें, आप लोगों पर डिपेंड है। मशीन क्योंकि बड़ी होती है उसमें तो ये पूरा पूरा भी जो माल्टा है वो भी इसके अंदर ही चला जाता है। अब जो छिलके हैं, छिलके ज़ाया नहीं करने। आजकल सीज़न है माल्टे का, तो इससे आप सीरम बना सकते हैं। सीरम की रेसिपी भी मैं जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सारे माल्टे मैंने छील लिए हैं और इनके पीस बना लिए हैं। अब आई है गाजरों की बारी। गाजरों को भी मैंने अभी इसी तरह हल्का हल्का छील लेना है और इनके भी पीसेस बना लेने हैं। यही बात मैं बता रही हूँ कि छिलकों को आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना है। इसका सीरम बनाएं, इससे जैम बनाएं। अब ये जो गाजरें हैं इनको हल्का हल्का मैंने छील लेना है। हल्का हल्का बस इनके ऊपर से छिलका उतार देना है और इनको दोनों तरफ से कट लगा देना है और इसमें से दो दो पीस बना लेने हैं। अगर बड़े साइज़ की गाजर है तो तीन तीन पीस बना लेंगे। अगर मोटी है साइज़ में तो दरमियान से कट भी लगा लेंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने दरमियान से कट लगा कर अब इसके मैं तीन पीस बना लूँगी। दो पीस ऊपर वाले हिस्से के हो गए और एक हिस्सा नीचे वाला हो गया। इसी तरह सारी गाजरें और माल्टे दोनों ही मैं छील लूँगी। चुकंदर के भी चार पीस बना लूँगी, उसको भी छील कर। तो यहाँ पर अब सबसे पहले मैं मशीन सेट करने का तरीका बताऊँगी। बहुत सी ख़वातीन हैं जिनको मशीन सेट करने का तरीका नहीं पता, तो पूछा था कि मशीन सेट करना आता है, आता नहीं है हमें, सॉरी, तो मशीन सेट करने का तरीका भी बता दें। तो यहाँ पर जैसे ये सादे ही मेरे पास मांस वालों की मशीन है, तो इसके ऊपर ये मैंने ऐसे इसका ऊपर वाला जो पार्ट है ऐसे रख दिया है सेट करके, और ये जिससे ये जो इसकी छलनी है ये ऐसे फिक्स कर दी है इसके अंदर दबा कर। अब इसके ऊपर एक कवर होता है वो लगा देना है मैंने ऐसे, और साइड से इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। ये देखिए ऐसे इसके बटन लगे हैं, इसको ऐसे हम कवर कर देंगे। और ये जो हिस्सा है ये इसका ऊपर, जैसे ही हम इसमें गाजर या ऑरेंज वगैरह इसके अंदर ऐड करेंगे या कोई भी चीज़ आपने किसी भी चीज़ का बनाना है, जूस एप्पल का, तो इससे हम नीचे की तरफ पुश करेंगे। ये वो हिस्सा है, यहाँ पर हमें कोई खुला बर्तन रखना है। जैसे अब मेरे पास यहाँ पर ये मग है, तो ये भी इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है, ये पूरा नहीं आ रहा, तो आप कोई पेंदा खुले पेंदे वाला बर्तन लें जिसमें इजीली ये जूस आराम से आप मैं चला सकती हूँ। आप लोगों को इसका जूस ऐसे निकलेगा, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को पुश करना है। छोटे पीसेस ज़्यादा नहीं डालने हैं। बाद मशीन से जूस अच्छी करती है तो आप दूसरी चीज़ ऐड करें। ये होता है ना पीस छोटा होता है, तो जिसकी वजह से हम ये पुश कर रहे हैं, इसका ये जो हैंड है इसकी वजह से ये पुश नहीं होता, तो आप दूसरी चीज़ माल्टे या कुछ भी और ऐड करते हैं तो इससे जल्दी निकल जाएगा। अब आप ये देखिए कि माल्टे का और जो गाजर का जूस है वो ऑरेंज शेड में है, तो इसको रेड शेड कैसे बनानी है, कलरफुल कैसे बनाना है, तो उसके लिए मैं इसमें ऐड करूँगी चुकंदर का इस्तेमाल करूँगी। ये देखें ये चुकंदर, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। देखिए अब मैंने इसमें ऐड किया तो वो पुश नहीं हो रहा है, इसके साथ ही मैंने ऑरेंज को इसमें डाला है तो एक कलर आ रहा है। देखिए आप माशाल्लाह कितना खूबसूरत रेड कलर आ रहा है। तो आयरन की कमी को भी बहुत जल्दी ये कवर करता है। ये अदरक है, ये अदरक का पीस मैं इस गाजर के, माल्टे के और चुकंदर के जूस में ऐड करूँगी, क्योंकि आप छोटा सा पीस अगर अदरक का डाल लेते हैं उससे ये होगा कि इसमें जो बादीपन है वो बादीपन नहीं रहेगा। अब ये देखें, ये एक बार हमें 2 से 3 गिलास बनाते हैं तो ये जो इसका बॉक्स होता है ये फिल हो जाता है, तो ये हमें इसमें से जो इसका कचरा होता है ये निकाल देना है और दोबारा से फिर हमने इसी को कवर लगाकर ऐसे जूस निकाल लेना है। तो मैं ये बात बता रही थी आप लोगों को कि जो अदरक है उसके बहुत से फ़वाइद होते हैं। उससे जोड़ों में दर्द नहीं आएगा, क्योंकि मुसलसल लोग ये जूस पीते हैं तो उससे जोड़ों में, घुटनों में दर्द आ जाता है, तो वो दर्द नहीं रहेगा। इसमें ऐड करूँगी मैं 1 टेबल स्पून अब काला नमक, इसके टेस्ट को और टेस्टफुल बनाने के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, एक लेमन। अदरवाइज़ आप इसमें काला नमक ही ऐड करें और इसको अच्छे से मिक्स करें और सर्व करें। ये देखिए माशाल्लाह मैं इसको सर्व करूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत, और इसका कलर देखिए आप कितना खूबसूरत आया, रेड कलर। ऐसे लग रहा है जैसे अनार का जूस हो, गाजर का जूस लग ही नहीं रहा।
ये देखिए माशाल्लाह बाज़ार से कई गुना बेहतर ये घर पर तैयार हुआ। बाज़ार से हम लेकर आते हैं, एक तो महंगा भी मिलता है और हमें इतना ख़ास अच्छा भी नहीं बनता, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो घर में आप जितने मर्ज़ी आइटम डालें और मज़े से बनाएं। तो मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में और अच्छे से मुझे कमेंट्स दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।